तो नमस्कार दोस्तों, संडे इज फंडे के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा। सिर्फ एक ही मुद्दा है, सिर्फ एक ही बात है, और वो है कि हमारी शिक्षा। तो हमारी शिक्षा कैसी है, हम एज ए स्टूडेंट कैसे हों, एज ए टीचर कैसे हों, तो हम किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं और शिक्षा में एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो इसी शिक्षा को लेकर के मैं संस्कृत के कुछ श्लोकों से शुरुआत करूंगा और उनके अर्थ को अपने अनुसार प्रकट करूंगा ताकि आप समझ सकें कि वे क्या कहना चाहते हैं। तो एज ए स्टूडेंट, क्योंकि जब मैं कभी भी किसी को पढ़ाता हूँ, किसी भी स्टूडेंट को शिक्षा देता हूँ, तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि वे एज ए स्टूडेंट इसका पालन कर सकें। हमारे शास्त्र में कहा गया है, काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च स्वल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो अगर कोई अपने आप को विद्यार्थी कहता है और वह शिक्षा पर पूरी तरह से ध्यान देता है, तो उसे काकचेष्टा मतलब कौवे की तरह चेष्टा करनी चाहिए, वको ध्यानम बगुले की तरह ध्यान होनी चाहिए, काकचेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा श्वान की तरह मतलब कुत्ते की तरह उसकी नींद होनी चाहिए, ताकि पलक झपकते ही हल्का आवाज़ होते ही उसकी नींद टूट जाए। तो मैं क्या कर रहा था, काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च एंड स्वल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो हल्का खाना भोजन खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, और उसे क्या करना चाहिए, उसे गृह का त्याग कर देना चाहिए। उसे किसी एकांत जगह पे, किसी हॉस्टल में, कहीं भी ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहाँ पर उसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो और वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। तो इन सारे लक्षणों के साथ ही कोई एक अच्छा स्टूडेंट बन सकता है। आइए, ये तो स्टूडेंट बनने की बात थी। तो इसी फन एंड लर्निंग के बीच में जब हम एक नई चीज़ और नई चीज़ सीखते हैं, तो वो ये है कि विद्या से हम एक्चुअली क्या पाते हैं। वाई वी आर बिफोर सरस्वती माँ, वाई वी वांट टू लर्न थिंग्स, वाई वी वांट टू मेक नॉलेज। तो नॉलेज के लिए क्या जरूरी है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद धनमाप्तनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। तो अगर आप विद्या पाते हैं तो विद्या का मेन रीज़न यही होता है कि आप धन कमा सकें। तो मेन रीज़न यही होता है कि आप धन कमा सकें। हम तो यही समझते हैं, हम तो बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं कि वही पढ़ाई पढ़ो जिससे ज़्यादा पैसा कमा सको, राइट। तो उसी चीज़ को लेकर के मैं बोल रहा हूँ, विद्या ददाति विनयम। विद्या से हमें नम्रता प्राप्त होती है, विद्या से हमें जेंटलनेस प्राप्त होती है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। और जब हम विनय होकर के और काम करते हैं तो उस काम को करने से हमें स्किल्स प्राप्त होते हैं। और जब हम विद्या और विनय दोनों मिलाकर के स्किल्स प्राप्त कर लेते हैं, जब हमारे पास स्किल्स हो जाती है, तब हम धन कमाते हैं। उस धन से धर्म होता है और तब जाकर के अंत में हम सुखी इंसान बन पाते हैं। तो ये कहना चाह रहा था मैं। और अब एक ऐसे श्लोक के ऊपर मैं आ रहा हूँ जिसने मुझे यह सोचने पर विवश किया कि पहले पैसा या पहले विद्या। तो पहले विद्या को ग्रहण करो, पैसा तो अपने आप बन करके आएगा। तो इसी के बारे में मैं कहने जा रहा हूँ। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृवाद्यम न च भारकारी वैयक्ते वर्धते व नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो विद्या धन जो है सो सभी धनों में प्रधान है। तो बहुत सारे धन हो सकते हैं, हमारा कैपिटल हो सकता है, शेयर मार्केट हो सकता है, घर हो सकता है। विद्या अगर आपके पास है तो ये भी एक प्रकार का धन ही है। तो वही बोल रहे हैं कि हर तरह का जो कैपिटल आप बनाते हैं सब अपने आप में एक कैपिटल ही है। तो न चौरहार्यम, जिसको चोर चोरी नहीं कर सकता है, जो भाइयों में बांटा नहीं जा सकता है, राजा जिसको हर नहीं सकता है, तो उस प्रकार की चीज़ जो हमेशा बांटने पर बढ़ते ही जाए और जितना व्यय करो, जितना खर्च करो उतना ही बढ़े, उस चीज़ को हम विद्या कहते हैं। और वह विद्या जो है सो हमारा किसी भी प्रकार का धन से ज़्यादा अच्छा और उत्तम है।
तो विद्या धन को अर्जन करने के लिए अगर आपको दूसरे धन भी खर्च करने पड़ते हैं तो आप उसे खर्च करें, लेकिन आप अपने विद्या धन को बढ़ाएं और लगातार बढ़ाएं। तो आज का यह संडे सेशन जो है सो खत्म होता है और संडे इज फंडे को मैं अभी समापन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और संडे को। थैंक यू।